लोगों से कुछ बात करने जा रही हूँ जो शिवानी दीदी के कुछ जो पहले उनके साथ में रहते थे अब वही उनकी बुराई करने लगे हैं। देखो तो लोगों का काम निकल जाता है, पहले तो लगे रहते, जब लोगों का काम निकल जाता है तब उनके बारे में बुरा बुरा बताने लगते हैं। चलिए आइए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों से कुछ बताने जा रही हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। अभी तो फ़िलहाल चल ही रही है, धीरे धीरे तक आगे तक जाती रहेगी और कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। 4-5 लेडीज ऐसी हैं जो कि शिवानी दीदी के पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा उनसे मिल घुल कर रहती थी, क्योंकि उनको काम निकलवाना था, वायरल हो जाने का मतलब शौक़ था। और उनके रहते हुए सब लोग उनको जानते थे कि ये शिवानी के जैसे कि राधा दीदी हुई, रानी करके की कोई लड़की है, और हैं 2-3 जिनका मुझे नाम नहीं पता है। तो गाइस आप लोग भी सोचिए कि लोग आजकल के लोग पता नहीं कितने स्वार्थी हैं, देख सकते हो कितने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी होते हैं। जब किसी को किसी से मतलब होता है, मतलब भाई जब मतलब निकल जाता, आजकल के लोग ऐसे हैं, जब मतलब निकल जाता है तो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते। और तुम्हारे ही बारे में तुम उनका भला कर दोगी, जब भला कर दोगे ना उसके बाद में लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करेंगे। क्या रे वो तो ऐसे ही हैं, पहले लगे रहते हाँ भाई ऐसी, हाँ दीदी ये है, दीदी वो है, दीदी शिवानी ऐसी है, शिवानी वैसी, मतलब शिवानी दीदी के बारे में बहुत ही अच्छा बोलते रहते हैं, अच्छा बोलते रहते हैं। जैसे कि राधा दीदी की पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, तो मतलब राधा दीदी का पूरा इलाज शिवानी दीदी ने ही करवाया। और जो कि मतलब उनके आस-पास पड़ोस जिनकी शादी होती है बेटियों की, हम देखते किसी घर में मुंडन बच्चे पैदा होते, मतलब कोई भी फंक्शन होता है, शिवानी दीदी सबका मतलब सहयोग करती हैं। तो आप लोग भी उनके बारे में इतना गलत मत कहिए। वो भी बेचारी एक अभी अनमैरिड हैं, अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं है और वो भी बिग बॉस तक होके आई हैं, तो कुछ तो मतलब उनके अंदर ऐसा है कि वो बिग बॉस तक होकर के आई हैं। तो आप लोग उनके बारे में इतना उल्टा सीधा, कोई आगे बढ़ रहा है, बढ़ गया है, आप लोग भी धीरे धीरे बढ़ जाओगे किसी दिन। भाई धीरे धीरे ही लोग चलते हैं, अब ये थोड़ी ना वो पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले तो लोग उनके मतलब वो किसी घर में काम करती थी, कहीं कुछ करती, वो अपने बारे में बताती रहती, सभी लोगों को पता है। जब आज वो बढ़ गई हैं तो आप लोग उन लोगों की मतलब दीदी के बारे में बुराई करने लगे कि शिवानी शिवानी दीदी के बारे में सभी लोग गलत बोलते हैं। पता नहीं क्यों गलत बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों गलत मत किया करो आप लोग प्लीज़। सभी लोग धीरे धीरे किसी दिन आगे बढ़ जाओगे। आप लोग एक दूसरे की जलन ईर्ष्या करने से आगे तक कैसे बढ़ पाओगे? सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हो। अगर कोई भी समझ लो मतलब पार्लर वाली दीदी वो थी आंटी, उन्होंने कुछ नहीं मिला तो शिवानी दीदी के ऊपर इतने से मतलब थोड़ी सी बात को लेकर के, और कोई होता 3-4 हज़ार मतलब पैसों से मतलब क्या कर लेता, कुछ हो जाता, कुछ नहीं। तो ये बोलती चलो बिटिया आपको पसंद नहीं आ रहा, चलिए कहीं और ले जाइए, मतलब तैयार करवा दीजिए, इसके बाद देख लेना आपका कितना पैसा दिया है कितना नहीं दिया, बाद में हिसाब किताब हो जाता। लेकिन नहीं, उनको पता नहीं किसी ने भड़का दिया या भर दिया, पता पहले से थोड़ी बहुत ऐसा होता ना। जब लोग आस-पास के लोग होते हैं, कोई मतलब एक गांव हो या परिवार हो, कहीं भी एक आदमी अगर बढ़ जाए ना, थोड़े से ऊपर हो जाए तो लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं, दबाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसीलिए शिवानी दीदी के ऊपर आरोप पर आरोप सभी लोग लगाते रहते। तो उसने भी, पार्लर वाली ने सोचा चलिए ऐसे तो वायरल हो नहीं पाएंगे पार्लर चलाने से, मुझे भाई इतने लोग तो जानते नहीं हैं, जानते हैं पर इतने लोग नहीं जानते हैं। अब लोग उसको जानने लगे हैं, आंटी जी को, सॉरी आंटी जी को अब सभी लोग जानने लगे हैं, क्योंकि अब वो हो चुकी हैं वायरल शिवानी दीदी के वजह से। आप देखो कैसे नाच नाच कर डांस करती हैं, शॉर्ट वीडियो डालती, ब्लॉग डालती, शिवानी ये शिवानी वो, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, मतलब सबके बारे में बोलती रहती हैं। बरूरा वाली दीदी हैं तो उनके बारे में भी बोलती रहती हैं, वो मुझे गाली देती है, ये नागिन 3 नागिन, ये फलाना ढिकाना, मतलब उल्टे सीधे। वही है वायरल होने का यही तरीका है, ऐसे जब चिल्लाएंगे इधर उधर मीडिया में फैलाएंगे तभी तो लोग जानेंगे। अब छोटे मोटे लोग हैं बेचारे, वहीं दब के थोड़ा अपना वहीं ब्लॉग बना लिया, ये कर लिया, ऐसे तो वायरल होती नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलिए ऐसे ही करते हैं, तो बस शिवानी दीदी को टारगेट में लेकर के वो आगे तक बढ़ गई। और अब बोलती है मुझे फेमस होने का नहीं शौक था।
इस आंटी जी को शर्म नहीं आती है। दीदी शिवानी दीदी से इतनी गंदी गंदी गाली दी, इतनी भद्दी भद्दी गाली दी कि आप लोगों से बता नहीं सकते। इसकी खुद की बेटी शिवानी जैसी है, बड़ी शिवानी दीदी जैसी। इसको तब भी शर्म नहीं आ रही कि मेरी, अगर मैंने शिवानी को गाली गाली दी तो अपनी बेटी को, बेटी समान है तो तेरे जैसी तो बेटी थी ना। लेकिन उसको शर्म कहाँ है। ये गरीबों के मसीहा बन के सभी लोग जा रहे हैं कि हम उसकी पार्लर वाली की मदद करेंगे। और वो क्या नाम, बेला, उसकी बेला की है शायद लड़की, वो, अरे उसका नाम नहीं आ रहा, अंशा बेला करके, वो बहुत उसकी है। शिवानी दीदी ने उसके पेट में लात मारी, उसके बच्चों का ये किया वो किया, उनके 4 ब्राइडल हर्ट हो गए। ये उन्होंने काम ऐसा किया ना, जब लोग जान जाते ना उसकी हकीकत और उसकी है मतलब औकात, उसकी मतलब बोलचाल की कैसी बोलती। जब शिवानी दीदी से ऐसे बोल रही थी, ये पार्लर में ये क्या करती होगी। उसका बस मुंह चलता है, उल्टे सीधे बोलती है। उसको तमीज़ तो है नहीं बिल्कुल, आंटी जी को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। उनको पता कहाँ है कैसे बोला जाता, कैसे ने अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में अंतर क्या होता है। भाई अगर तुमने किसी दूसरे की बेटी को गाली दी या कुछ भी किया, उसके बाप या कास्ट को लेकर कुछ बोला है, तो पहले अपनी बेटी को सोच समझ के बोलो कि तुम हमारी खुद की बेटी है। अगर आज हम उनसे बोल रहे कोई तुम्हारी बेटी से गलत बोल दे, तब तुम्हें कितना बुरा लगेगा। और तुमने उनकी माँ के बारे में बोला। हुँ? उन्होंने तो अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा और इतना मतलब खुद का वो दिया है कि बेटी आज उनकी देखो कहाँ तक पहुँच गई है। तुम अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दे दो। वो तो गरीब घर की थी, देखो कितनी आगे बढ़ गई है। तुम भी ऐसे बढ़ा के दिखाओ ना। तुम बस ऐसे उल्टी सीधी गाली दो, कितनी भद्दी भद्दी देती है, कितनी कास्ट को लेकर। कास्ट तुम क्या मतलब ठाकुर पंडित जो भी हो, तुम किसी भी कास्ट की हो, तो तुम क्या वो खाती है सोना चांदी है। वो अगर छोटी कास्ट की या किसी भी कास्ट की हो, इससे तुम्हें क्या लेना देना। वो क्या खाना नहीं खाती, तुम भी खाना ही खाती। सोना चांदी कोई नहीं खाता है। तो आंटी जी सोच समझ कर बोलिए और बोलने की कोशिश करिएगा। अच्छे से बोला करो, अपनी बेटी के तरीके दूसरे की बेटी को समझा करो। आप बोलती मुझे नहीं शौक़ था से का नाम उसमें सोशल मीडिया पे जाने का, मुझे इतना ये नहीं। मैं पहले तुम जानती क्या थी, तुम्हें लोग जानते थे कि तुम सोशल मीडिया पे जाओगी। पहले तो लोग तुम्हें जानते नहीं थे। अब वैसे तो मैं लोग जानते, साल 2 साल 3 4 साल 5 साल लग जाते शायद जानने में, हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें तो 10-15 दिन में सभी लोग जान गए हैं। 10-15 का 1 ही 2 दिन में, पहले शुरुआत में जान गए थे, अब तो मान लो काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 दिन होने आ गए हैं। चलिए अच्छी बात है आंटी जी, आपने बहुत अच्छी एक तो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए। दिमाग ऐसा, आंटी जी का दिमाग बहुत चलता है। उन्होंने अपना इतना अच्छा दिमाग चलाया है कि देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। शिवानी दीदी बेचारी, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा उल्टा सीधा बोल करके सभी से मतलब कह करके उनको बुरा बनाने की कोशिश। लेकिन उनके इतने फ़ैन हैं, इतने मतलब सभी लोग हैं। करम बिग बॉस में सभी लोग उनको इतना प्यार करते थे और सभी लोग करते रहेंगे। सभी लोग उनको जानते, उनकी पहुंच तक ये कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कहाँ वो कहाँ ये। भाई पहुंचने को तो सभी लोग पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने अपनी मेहनत से, तुम किसी और की मेहनत पर मतलब जा रही हो, तुम किसी और की मेहनत से आगे बढ़ी हो, क्योंकि तुमने शिवानी दीदी को ही टारगेट में लेकर के बात बढ़ा करके मीडिया तक पहुंची। जा ना मीडिया तक जाती, ना आप वायरल हो पाती। तो आंटी जी आपके लिए क्या कहें। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आज शिवानी दीदी हमेशा खुश रहेंगी, अच्छी रहेंगी, ऐसे ही हंसती रहती है हमेशा और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। शिवानी दीदी को सभी लोग सपोर्ट करिए, और वैसे भी तो करते ही हैं मान लो सभी लोग, उनको अच्छे से प्यार दीजिए। सब जो लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं तो भाई गलत मत बोला करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे आप लोगों के पास। तो गाइस सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। बाय बाय।